गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश क्लास 11 का इंग्लिश कोर का मॉडल क्वेश्चन सेट 2। ठीक है बच्चों, और यह जो मॉडल सेट है ये प्रीवियस ईयर का है, 2019 का मॉडल सेट है जो जैक के द्वारा जारी किया गया है इंग्लिश कोर का। ठीक है, हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है वो 45 हैं, मतलब 45 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसमें दिया वो एग्जाम में नहीं आएगा, आने की पूरी संभावनाएं होंगी। चलिए इस देखते हैं, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो मॉडल सेट का पैसेज वाला, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले क्या करना है, आपको पैसेज को आराम से पढ़ना है, ठंडे दिमाग से सोच समझ करके। चलिए हम लोग भी पढ़ते हैं। कहता है कि हम असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। असम जो है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में है। इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। और जो असम है उसको दुनिया का टी गार्डन कहा जाता है। टी ग्रोज इन बसेस ऑन अ टी स्टेट। जो टी है, जो ग्रो होता है ना टी, जो वो बसेस में होता है, झाड़ियों में होता है। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टी बसेस, और हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे टी के जो है सो पौधे लगे होते हैं। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन, और लंबी लाइन कतारों में जो है ये प्लांटेड किया इसका, इसको लगाया जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वोमेन, जो कंपनी के वोमेन होते हैं, एंड चिल्ड्रेन ईच कैरी अ बास्केट, है ना, प्रत्येक लोग क्या करते हैं? बास्केट को कैरी कर लेते हैं। गो ऑफ द गार्डन टू प्लग द लीव्स, और गार्डन में जा करके और जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ते हैं। ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लग्ड, और जो यंगेस्ट थोड़े बड़े बड़े पत्ते होते हैं, है ना, उन्हीं पत्तों को क्या किया जाता है? वहां पे तोड़ा जाता है, यंगेस्ट को। कहता आगे, द लीव्स आर देन वेट एंड टेकन ऑफ द टू द फैक्ट्री। जब भर जाता है, भारी हो जाता है लीव्स, तो उसको ले आते हैं कहाँ पर? फैक्ट्री में। टू बी मेड इनटू टी एज यू नो इट, है ना, और फैक्ट्री में आने के बाद उसको बनाया जाता है टी के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पैसेज हमने पढ़ लिया है, अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं या फिर नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है वेयर इज असम सिचुएटेड। तो सही जवाब होगा, क्या बोलता है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, टी इज एविडेंटली ग्रोन हेयर। बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे टी जो है ग्रो किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड। किस तरह के टी के पत्तों को तोड़ा जाता है? तो यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ द गार्डन टू प्लग द लीव्स। तो सही जवाब होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि द लीव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ टू द फैक्ट्री। जब लीव भारी हो जाते हैं, पत्ते भारी हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो उसको ले जाया जाता है कहाँ पर? फैक्ट्री में ले जाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। 6 क्या कहता है? वाइल राइटिंग अ नोट, है ना, नोट लिखने के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। इनमें से क्या यूज नहीं किया जाता है? हेडिंग यूज किया जाता है, सब हेडिंग यूज किया जाता है, एब्रिविएशन यूज किया जाता है, आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। 7 क्या कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिखने के दौरान, है ना, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न इन। तो जो कुछ भी लिखते हैं, है ना, रिपोर्ट राइटिंग के दौरान, वो किस फॉर्म में होता है? प्रेजेंट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, या नॉन ऑफ द एबव। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हमेशा से रिपोर्ट लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक पर अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे तो जो नरेशन होगा, जो उसमें सेंटेंस होंगे, वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 8 क्या कहता है? इन लेटर राइटिंग, है ना, रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो देखिए, जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं ये फॉर्मल लेटर के अंदर आएगा, तो जब रिप्लाई करेंगे इंक्वायरीज का तो वो किसके अंदर में आएगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, बिजनेस लेटर। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस पर्पज से ही आप किसी भी चीज़ का क्या करते हैं? कोई इंक्वायरी करता है और उसका आप रिप्लाई भी देते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। इनफॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। तो फॉर्मल लेटर में जो सैल्यूटेशन, अभिवादन करने का जो करेक्ट फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, डियर सर या फिर डियर मैडम। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी इज रिटर्न ऑन द
देखिए बिजनेस लेटर में जो नेम और डेजिग्नेशन यानी पद का नाम जो दिया जाता है एड्रेसी का, वो कहाँ दिया जाता है? लेफ्ट मार्जिन में, राइट मार्जिन में, एट द सेंटर, या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है, एकदम सबसे नीचे में यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। रेशमी बाउट अ बुक एंड एन इंक पोर्ट। ठीक है, एन इंक पोर्ट। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे, कहता है डैश ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग। तो सही जवाब क्या होगा? नन, समवन, एवरीवन या एनीवन? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, नन ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग। कोई भी लड़के जो है सो गाना नहीं गाते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे, कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज हेल्थ गुड। लेकिन देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे सेंटेंस कुछ अलग अलग दिया हुआ और यहाँ पे ऑप्शन में जो सो अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में ही करेक्शन है ना, प्रॉब्लम है, इसीलिए ये प्रश्न को यहीं पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। 14 में क्या कहता है कि द सन डैश इन द वेस्ट। तो वेस्ट में क्या होता है, राइज या सेट? तो सेट्स होगा। द सन ऑप्शन बी होगा, सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज जो है पश्चिम में डूबता है, सूर्यास्त होता है। तो सेट नहीं होगा बल्कि सेट्स होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन में कहता है आई और डैश हाउ टू स्विम। तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे। कुसुम डैश प्रीफर टू कीप क्वाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वुड, कैन, शुड या फिर आउट? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, वुड प्रेफर टू कीप क्वाइट। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। 17 क्या कहता है? इफ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आई वुड नॉट डू इट। तो इस 17 का भी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सेक्शन नंबर डी पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम का। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स इलोइंग ऑल इट सीड फॉलन। तो यहाँ पे 4 लाइन का 3 लाइन का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम का और इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए होंगे। तो प्रश्न क्या कहता है? द लेबनम टॉप ट्री, द लेबनम ट्री टॉप इज क्या है? ऑप्शन सी, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। 19 क्या कहता है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड। अब देखिए यहाँ पे किस टाइम को, डे का जो है किस समय को डिस्क्राइब किया गया? तो आफ्टरनून। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आफ्टरनून। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर। तो सही जवाब होगा येलो। ठीक है, सही जवाब होगा येलो। 21वां प्रश्न कहता है अ फ्यू लीव्स आर टर्निंग येलो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे अब 22 पे। वे हु वर बेटी एंड डॉली। डॉली, बेटी और डॉली जो है वो कौन होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कजिन्स ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम ऑफ द अर्थ कौन हो, यह कथन किसने कहा था? हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी की कविता कौन है? तो सही जवाब होगा द रैन, है ना, पृथ्वी की कविता कौन है? द रैन, इसका सही जवाब होगा। 24 पे चलेंगे। कहता है इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो। तो पोएम क्या जानना चाहता है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वह दिन जब उसका बचपन चला गया। 25वां नंबर वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, है ना, तो वी में मतलब क्या होता है? देखिए वी शब्द किसके लिए प्रयोग किया? फादर मदर, फादर सन, पोएट हिज वाइफ, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स एंड पोएट। तो चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड नामक जो आपका पोयम है उसमें वी का जो प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया है ना? ये जो पोयम है चाइल्डहुड, पोयम कौन सा है? चाइल्डहुड। देखिए और उसमें कौन सा टर्म प्रयोग किया गया है? वी का। तो ये वी का जो प्रयोग किया गया है, वी इन द पोयम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है? फादर एंड मदर। अब चाइल्डहुड में तो नरेटर है और नरेटर की माँ है ना? तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले समझना होगा कि ये किस पोयम के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पोयम तो दिया हुआ है इन द पोयम चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड नामक पोयम में वी का जो प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया? तो देखते हैं। पोएट एंड हिज वाइफ नहीं, पेरेंट्स एंड पोएट,
ये हो सकता है, पेरेंट्स एंड पोएट। फादर मदर होगा नहीं और फादर टू सन होगा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। बैरेड फेस इन द पोएम द लेबेडनम टॉप मीन्स, बैरेड फेस का मतलब क्या होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फेस हैविंग स्ट्रिप्ड ऑन इट। प्रश्न नंबर 27 के लिए चलेंगे। वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, तो फोटोग्राफ जो वो कहाँ लिया गया था, तो ऑन अ बीच, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबेडनम टॉप, लेबेडनम टॉप का जो कवि है वो कौन है, तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा इसका सी, टेड ह्यूज। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, तो इसका सही जवाब क्या होगा, टू बैलेंस हर स्टॉप, टू सिट, टू डांस, टू स्लीप, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टू बैलेंस हर स्टॉप स्टूप। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। वेयर, सॉरी 3 बोल रहे हैं 30, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर जो है अपना बचपना जो है वो कहाँ गुजारता है, तो सही जवाब होगा इन अ विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if we can all be together, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन जेम्स कुक का जो है वो डुप्लीकेट करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। इन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज हावर्ड कार्टर वाज अ, तो हावर्ड कार्टर जो है वो क्या होता है, अब ब्रिटिश फिलोसोफर, ब्रिटिश बोटैनिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट या ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 33 कहता है। व्हाट डिड वुदाउजी पेंट फॉर द एम्परर, तो वुदाउजी ने एम्परर के लिए क्या किया था, एक क्या पेंट किया था, तो ऑल लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 34 कहता है। मिस्टर क्रोकर हैरिस इज, मिस्टर क्रोकर हैरिस इज डैश अ मिडिल एज मास्टर, बिल्कुल सही जवाब, मिडिल एज मास्टर होता है ना क्रोकर हैरिस। प्रश्न नंबर 35। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, द एडवेंचर नामक जो आपका स्टोरी है उसके ऑथर कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयंत नार्लिकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब याद करना बहुत जरूरी, 2-3 प्रश्न पक्का ऑथर या पोएट का पूछता ही पूछता है। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। होर इज सिचुएटेड, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो होर जो है वो किसके किनारे स्थित था। ठीक है, ऑप्शन लेक डल, लेक है ना कूलर, लेक मानसरोवर, लेक इंडस, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेक मानसरोवर, यानी मानसरोवर झील के किनारे ही होर नामक जो एक जगह स्थित है। प्रश्न नंबर 37 पे चलेंगे। व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिव द टू द ऑथर, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे डी, अ फुल स्लीव कोट। प्रश्न नंबर 38। मुराद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, मुराद जो है किस चीज का शौकीन था, तो हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 39 पे चलेंगे। आरम एंड मुराद बिलोंग टू डैश, कौन से ट्राइब से बिलोंग करते वो हैं, तो इसका सही जवाब होगा गारोग्लेनियन, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, गारोग्लेनियन, है ना, इसका सही जवाब क्या होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, गैरोग्लेनियन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हारग्लेनियन, गैरोग्लेनियन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गैरोग्लेनियन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे। क्या कहता है, विच कंट्री डिड द राइटर बिलोंग टू इन द स्टोरी, द एड्रेस, द एड्रेस नामक जो स्टोरी है इसमें नरेटर जो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा हॉलैंड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 41 पे चलेंगे। 41 कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द नीस ऑफ रामाराव, रामाराव के नीस का क्या नाम होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रत्ना नाम रहता है। प्रश्न नंबर 42 में चलेंगे। हु कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड रोस्ट लायर, यह कथन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन से किसने कहा, द हेड टीचर, मिस्टर कोच, एल्सा या फिर यूरी, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यूरी ने कहा था। प्रश्न नंबर 43 पे चलेंगे। हु वाज मिस्टर फिट्जजेराल्ड, तो यहाँ पे सही जवाब होगा मिसेस पियर्सन्स फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए, है ना,
हु वॉज मिसेस फिजरेल्ड। तो फिजरेल्ड जो होती है वो मिसेस पियर्सन्स की क्या होती है, फ्रेंड होती है। ठीक है, कौन होती है उसकी, फ्रेंड। पर ध्यान रहे एक चीज और, फ्रेंड में और नेबर में क्या है, अंतर है। ठीक है, जहां तक इसका आंसर का संभावना है फ्रेंड ना हो करके आपका क्या होगा, मिसेस पियर्सन्स नेबर यानी कि पड़ोसी थी, है ना। ये सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 44 पे चलेंगे। What had been आगा साहिद सफरिंग फ्रॉम। तो आगा साहिद जो है वो सफरिंग है किससे, तो ऑप्शन ए होगा कैंसर से। किससे सफरिंग है, कैंसर से। और 45 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है व्हाट वाज एंड्रयू मेंसन प्रोफेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनका जो प्रोफेशन है वो एक डॉक्टर का है, डॉक्टर का। तो यहाँ पे देखें आपने कि 45 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ साथ लाइक कीजिए, है ना। और दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए फटाफट, ताकि आपका जो है सो एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।